आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हमने ये ट्यूब को पार्टीशन कर रखा है एक सेपरेटर से जो कि टाइटली फिट है। सेपरेटर जो है वो वीकली कंडक्टिंग है और फ्रीली स्लाइड हो सकता है ट्यूब के अलोंग। आइडियल गैसेस को हमने फिल किया है दोनों पार्ट्स ऑफ वेसल में। बिगनिंग में टेम्परेचर जो है वो ए साइड का 400 केल्विन है और बी साइड का 100 केल्विन है। अब सेपरेटर जब है वो स्लाइड करके जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन सेपरेटर की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये हमें निकालना है। हमें लेंथ दे रखी है सेपरेटर की 20 सेंटीमीटर ए पार्ट की है, 10 सेंटीमीटर बी पार्ट की है। हमें इक्विलिब्रियम लेंथ निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब बी ए, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें क्या करना है आगे हमें हम गिवन चीजें लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ A1 क्या होगी, ए पार्ट की इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी VA1, जो हम लिख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 इंटू ए, ये लिख सकते हैं हम। और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसे ही बी पार्ट की लिख सकते हैं। तो हम उससे पहले हमें गिवन है टेम्परेचर A1 का 400 केल्विन, ऐसे ही VB1 हो जाएगा हमारा 0.1 A और TB1 गिवन है 100 केल्विन। ठीक है, अब जब फर्स्टली इक्विलिब्रियम होता है, एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम इस पे क्या होगा, हमारा दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PA1 जो है प्रेशर A1 का वो PB1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड तो हम सब मान लेते हैं कि लेट द फाइनल टेम्परेचर जो है एट इक्विलिब्रियम, ये हम मान लेते हैं T। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा PA1 VA1 डिवाइडेड बाय TA1 जो है वो किसके इक्वल होगा, PA2 VA2 डिवाइडेड बाय T। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। इसमें हम जब वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, PA1 VA1 हमारे पास क्या है 0.2A है इंटू 0.2A अपॉन 400 जो है ये किसके इक्वल होगा, PA2 VA2 अपॉन 100 सॉरी अपॉन T के। इसे सॉल्व करने पर P की क्या वैल्यू आ जाएगी, PA2 हमारा आ जाएगा PA1 इंटू 0.2AT अपॉन 400 VA2, ये हो जाएगा। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ आएगा VA2, ये हमारा फर्स्ट चैम्बर के लिए है। अब सिमिलरली एक ये फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। सिमिलरली बी पार्ट के लिए क्या बनेगी, PB1 VB1 अपॉन TB1 किसके इक्वल हो जाएगा, PB2 VB2 अपॉन T के। तो इसमें भी पुट कर देते हैं वैल्यूज, PB1 इंटू 0.1A, यही था ना हमारा वॉल्यूम
बी पार्ट का क्या था, 0.1 ही तो था, ये हो गया अपॉन टी बी वन था हमारा 100, ये आ गया पी बी टू वी बी टू अपॉन टी के। इससे हम निकाल लेते हैं पी बी टू की वैल्यू। पी बी टू आ गया हमारा पी बी वन इंटू 0.1 अपॉन 100 वी बी टू। ये हमारी इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम देखते हैं। अब हम इसके लिए आगे करेंगे सेकंड इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम हमने क्या बताया था जब पी ए वन पी बी वन के इक्वल होगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम में। सेकंड इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट सेकंड इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, फिर से प्रेशर सेम होगा, मतलब PA2 जो है वो PB2 के इक्वल हो जाएगा। अब मतलब वन इक्वेशन जो है 2 इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा PA1 इंटू 0.280 अपॉन 400 VA2 जो है वो इक्वल है PB1 इंटू 0.180 अपॉन 100 VB2 के। अब देखिए 80 तो दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा ये पूरा करके, यहाँ पे हमारा ये 80 और ये 80 कैंसिल हो गया, हमें बचा यहाँ से बचा हमारे पास PA1 और 0.2 है, ये है 400, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा 2/4000, मतलब 1/2000 आ जाएगा यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं PA1/2000 VA2, ये इक्वल आ जाएगा PB1/1000 VB2 के। अब ये फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या बनेगा PA1/2VA2 इज इक्वल्स टू PB1/VB2 के। ये इक्वेशन आ गई हमारी जो कि रिलेट कर रही है। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, हमें पता है फर्स्ट इक्विलिब्रियम में PA1 जो है वो PB1 के इक्वल था, ये हमें गिवन था, हमने ऊपर निकाला था। सो we can say that this implies that VB2 जो है वो होगा 2 times of VA2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम देखिए आगे क्या करते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या है, VB2 प्लस VA2 जो होगी वो टोटल वॉल्यूम होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, 0.2 प्लस 0.1 इंटू ए के इक्वल, मतलब 0.3 के इक्वल। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना। अब VB2 की जगह हम 2VA2 लगाएं तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ VA2 0.3 के इक्वल है। तो VA2 कितना आ जाएगा हमारा 0.1, ये हमारे पास VA2 की वैल्यू आ गई। अब हम मान लेते हैं VA2 को इक्वेट कर देते हैं किससे, लेट VA2 बी L टाइम्स A। जब हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, मतलब LA को हम 0.1 रखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट L आ जाएगा 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास L की वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी थी सेपरेटर की, तो वो क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो होगी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए साइड। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।